हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, हिंदी स्टेनो की जो हमारी नवीन आशुलिपि की जो बुक है वो चल रही है भाई इसमें। ठीक है, इसका तीसरा चैप्टर आ गया है हमारा। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि व्यंजन और स्वर। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर जो है हमारा विराम चिन्ह। ठीक है, ये वाला चैप्टर आ गया। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ शब्दाक्षर यानी कि शब्द चिन्ह जो होते हैं वही बता रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हम मोटा मोटा देखेंगे बस, बाकी इसमें शब्द चिन्ह है वही करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने इसको ध्यान से और अच्छे से करना है। ठीक है, शब्द चिन्ह वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में हिंदी आशुलिपि में स्थल विशेष को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पूर्ण विराम या खड़ी पाई के लिए हो गया, प्रश्न सूचक चिन्ह हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, ठीक है, संयोजक चिन्ह हो गया, ये सब इसमें दे रखे हैं। तो ये देखिए पूर्ण विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम के लिए हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट में कहीं भी हमारा ऐसे डंडा आता है। ठीक है, जिसको हम डंडा बोलते हैं भाई हिंदी में। ठीक है, ये ऐसे लगाते हैं हम, कहीं भी लाइन कोई जो होती है वो खत्म होती है तो वहां पे हम ये लगाते हैं। ठीक है, तो स्टेनो में उसकी जगह पे हमारा क्या लगेगा, ये छोटा सा क्रॉस लगाना है हमने इसकी जगह पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जहां पर भी पूर्ण विराम आए। ठीक है, ये इंग्लिश में भी हमने किया था। इंग्लिश में क्या होता है, जहां पे लाइन खत्म होती है वहां पे ऐसे डॉट आता है। ठीक है, तो डॉट की जगह पे भी यही यूज होता है हमारा। ठीक है, और हिंदी में जो ये आता है हमारा, इसकी जगह पे भी यही वाला यूज होगा। तो देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, यानी कि हम ऐसे जो बनाते हैं क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये जो लगाते हैं हम प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं, जिसको ऐसे इंग्लिश में इसमें क्वेश्चन मार्क होता है ये। ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन वाला लगा के जो बिंदी आई ना, बिंदी की जगह पे हमने क्या करना है, छोटा सा क्रॉस लगाना है नीचे। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि ऐसे लाइन के नीचे जो बिंदी होती है। ठीक है, तो ऐसे लाइन लगा के बिंदी की जगह पे क्रॉस लगाना है। ठीक है, कहने की मोटा मोटी बात क्या है इसमें, कि जो बिंदी होती है, ठीक है, या फिर जो ये पूर्ण विराम होता है उसकी जगह पे हमने क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो ये बिंदी ही चेंज हो रही है, बाकी देखो ऊपर वाले जो दोनों साइन है वो तो हमारे एज इट इज ही हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। संयोजक चिन्ह, ठीक है, हाइफन, यानी कि हम छोटा सा ऐसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसके बीच में हम ऐसे लगाते हैं, तो ऐसे 2 कोमों के अंदर लिखते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो ऐसे कोमों की बजाय भी हमें स्टेनो में क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना है। ठीक है, हाइफन की जगह पे भी हमें यही वाला यूज करना है। निर्देशक चिन्ह, यानी कि डैश। ठीक है, जैसे हम कुछ भी सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस के बाद में ऐसे आ जाता है डैश। ठीक है, जैसे हम कुछ भी लिख दिया भाई, हमने कोई भी लाइन अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली, ठीक है, जैसे दिल्ली लिख के ऐसे जो लगाते हैं ना हम, तो उसके लिए क्या यूज होगा हमारा, ये ऐसे करके ऐसे बना रखा है। ठीक है, लेकिन ये स्टेनो में हम यूज करें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो 1 2, ठीक है, मोस्टली हमारे यही आते हैं यूज में। एक ये आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है, देखने को आपको ये भी मिलेंगे कई जगह पे। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो यही करेंगे। ठीक है, कोस्ट यानी कि जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट को ऐसे लिखा जाता है स्टेनो में। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द चिन्ह। ठीक है, शब्द चिन्ह हमारे क्या होते हैं, पहले आप लोग ये जान लीजिए एक बार। शब्द चिन्ह ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे डिक्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो एक छोटे से साइन के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, जो छोटे से साइन के द्वारा लिखे जाए, यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड जिसके लिए हमने एक स्पेशल सिंबल बना दिया हमने एक, ठीक है, अलग से, कि ये अगर लिखा जाएगा तो ये हमारा इस वर्ड के लिए यूज होगा। ठीक है, तो वो जो सिंबल बन चुका है हमारा उसको हम शब्द चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जिनको हम ग्रामलोग्स बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये जितने भी वर्ड आप लोगों को दे रखे हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन से लिखे जाने वाले, ठीक है, सिंगल छोटे से सिंबल से लिखे जाने वाले हमारे क्या कहलाएंगे, शब्द चिन्ह कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया ने, तो ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लाइन से ऊपर ऐसे छोटा सा सिंबल जो है वो यूज करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ने को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके लिए हम छोटा सा ये बनाएंगे, यानी कि जो हम ऊ लिखते हैं ना, ऊ का सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ये बना दिया हमने।
उसी आ गया तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सीधी लाइन लगा देंगे इसके नीचे उसी, ठीक है। उसी के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ा बना देंगे, ए की जो मात्रा होती है वो लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे हम के ऐसे ए की मात्रा लगाते हैं ना, तो वही वाला टेढ़ा करके इसके नीचे ज्वाइंट कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया ने के लिए, उसके लिए, उसी के लिए, उसे के लिए हल्की लाइन बनेगी इनके लिए, ठीक है। और ये लाइन से ऊपर रहेंगे यानी कि अबोव द लाइन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ गया जैसे हमारा ये आ गया को के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा ऐसे गाढ़ा करके ये सिंबल बना देंगे को के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा को। के लिए हम ए वाली जो मात्रा है यानी कि ये वाली जो मात्रा है इसको ऐसे लाइन पे टच करके छोड़ देंगे सिर्फ, ठीक है। ये हमारा कोरा पेज है, ठीक है, यानी कि विदाउट लाइन वाला पेज है। तो इसलिए हमने इस पे लाइन लगा के दिखा रखी है कि कौन सा लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, कौन सा लाइन पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए न के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा न बना देंगे, ठीक है। इसके बाद में आ गया हमारा ऊपर के लिए हम, ठीक है, रै को ऐसे ऊपर की तरफ बना देंगे लाइन से ऊपर, ठीक है, छोटा सा ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद में मैं मुझ, ठीक है, ये आ गया हमारा मैं मुझ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा छोटा सा लाइन पे बना देंगे मैं मुझ, तीनों के लिए यूज होगा, ठीक है। अब ये मैं के लिए यूज हो रहा है, मे के लिए हो रहा है, मुझ के लिए हो रहा है। ये आपको आप सेंटेंस पढ़ोगे यानी कि वाक्य जो पढ़ोगे आप, ठीक है, जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है, मैं, मुझ दिल्ली जा रहा है, ठीक है। ये तो कोई लाइन फिट नहीं बैठ रही हमारी, ना ही कोई वाक्य बन रहा है, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, ठीक है। मुझ दिल्ली जा रहा हूँ या मुझ दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखो क्या फिट बैठ रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब वाक्य को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंबल ये बना है, ये तीनों के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे यूज किसके लिए कर रखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने इस चीज़ का क्या और किया, ठीक है। अब ये तीनों के लिए आ गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या बना देंगे लाइन से ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो मैंने काम किया, ठीक है, वाक्य बन गया हमारा, क्या बन गया, मैंने काम किया, ठीक है। तो उसमें किया वर्ड ज्वाइंट हो रहा है पीछे, ठीक है। मैंने काम किया, ठीक है। अब देखो तीनों सेंटेंस, तीनों में से कौन से वाला सेंटेंस हमें सही लग रहा है, मैंने काम किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तीनों के लिए एक ही सिंबल यूज हो रहा है, लेकिन लाइन का जो मीनिंग है उसमें किया फिट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि भले ही ये 2-3 वर्डों के लिए एक यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि हमें यहाँ पे कौन सा ऐड करना है, यानी कि कौन सा जो इस वाक्य में वो वर्ड है वो लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया की। तो की के लिए हम क्या करेंगे, के लिए जो हमने लिखा था, ठीक है, के लिए हमने क्या लिखा है, इधर से लिखा है, इसी को हम अगर इधर से लिख देंगे तो की के लिए यूज हो जाएगा लाइन पर लिखने से, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को ये चीज़, ये की के लिए यूज हो जाएगी अगर इसको इधर से लिखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया हमारा और के लिए मैंने आपको रै लिखना बताया था, ठीक है। एक तो इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से। तो ये वाला जो रै है इसको हम और के लिए यूज करेंगे रै, ठीक है, लाइन पे यूज हो जाएगा। एक तो जो डबल मात्रा आती है ओ के ऊपर, एक जो सिंगल मात्रा आती है, ठीक है। तो और 2 तरीके से लिखा जाता है ना हमारा, तो ये इसके लिए ये रै यूज होगा डाउनवर्ड वाला, ठीक है। एक है और आ, इनके लिए लाइन से ऊपर बिंदी यूज होगी हमारी, ठीक है। तीनों वर्डों के लिए वाक्य के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा किसके लिए हो रही है, ठीक है। कहे और कहा, ठीक है, कहा, इसके लिए क्या यूज होगा, ये देखिए, ये जो हमने का और क्या और किया के लिए किया है ना लाइन से ऊपर यूज, इसी को अगर हम ऐसे लाइन पर यूज कर देंगे, ठीक है, इसी को अगर हमने ऐसे लाइन पर लिख दिया तो किसके लिए हो जाएगा, कहे और कहा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे शब्द चिन्ह इसमें कंप्लीट हुए, ठीक है। चैप्टर की थ्योरी में सिर्फ यही है हमारा और ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आपने एक्सरसाइज 10, ठीक है, और
11 दोनों को कंप्लीट करना है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो दबा के शेयर भी कर देना।